जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, आज्ञा दीजिए आपके सत्संग को मैं सभी संगत तक पहुंचा सकूं, आपकी महिमा और आपकी कृपा का गुणगान गा सकूं। महाराज जी आज्ञा दीजिए अपनी बेटी को। और जय गुरु जी सभी संगत को। गुरु जी महाराज की कृपा से आज सभी के बीच में अपना मैं सत्संग शेयर करूंगी। संगत परिवार जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने गुरु जी ने मुझे 23 की रात को मतलब सपना दिखाया। 23 की रात को नहीं, सुबह के टाइम मुझे सपना आया। 7 बजे रहे थे संगत जी। तो वैसे तो संगत जी मैं 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ, मगर गुरु जी महाराज जी की लीला देखिए। उस दिन गुरु जी ने मुझे उठने नहीं दिया और 6:45 बजे आंख खोली है, जबकि बेटी का स्कूल का टाइम हो जाता है 7:30 बजे का। तो संगत जी, गुरु जी ने सपने में दर्शन दिए और मुझे ये सपना दिखाया कि जैसे मुझे सपने में कैंसर हो गया और मैं अपने माता पिता से कह रही हूँ कि मम्मी पापा मुझे ऐसे ऐसे करके कैंसर हो गया। और कैंसर का टेस्ट मेरा एक पिज्जा हट वाले की दुकान है, उधर जाके मेरे एक बुआ का बेटा है, उसने कहा कि तेरे गले में पता नहीं क्या, मुझे गले में कुछ फील हो रहा था कि मैं ना तो थूक सटक पा रही थी ना मैं निकाल पा रही थी, मेरे गले में बहुत पीड़ा हो रही थी। तो मेरे बुआ के बेटे ने बोला कि ना तेरा ना ऐसा करते हैं, हम ना एक बार टेस्ट करा देते हैं, कहीं तेरे को कैंसर वैंसर की शिकायत तो नहीं है। तो ऐसे करके ना उन्होंने मेरा टेस्ट कराया, तो संगत जी मेरे उसमें रिपोर्ट में आया सपने में कैंसर। और मैं बहुत डर गई और मैं ना अपने पापा से कहने लगी पापा मुझे कैंसर हो गया, ऐसे करके मुझे दिखा सपने में। तो संगत जी फिर क्या हुआ, तो मेरे पिता कह रहे अगर तेरे को कुछ होता है तो अपने अंग डोनेट कर दियो। मेरी आई थिंक मेरी बुआ बीमार हो रही है, ऐसे करके उनको दे दियो। तो मैं बड़ी दुख में हो गई कि मेरे पिता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने अपनी मम्मी से बोला, मेरी मम्मी ने बोला तू टेंशन मत ले, तू ठीक हो जाएगी। तो संगत जी मेरी बहन एक वो मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले गई, उन्हें मेरा ध्यान दिया। तो मैं अपना आप को देख रही हूँ शीशे में कि मेरे बाल इतने घने, इतने लंबे मोटे, चोटियाँ हो रखी है मेरी। तो मैंने कहा अगर कैंसर होता तो कैंसर वाले के तो बाल झड़ते हैं। तो मैं ऐसे करके अपने सपने में देख रही हूँ। उस टाइम मुझे मतलब गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए ना, मुझे गुरु जी का एहसास हुआ कि गुरु जी मेरे से, मैं गुरु जी के साथ मतलब गुरु जी मेरे साथ हैं और गुरु जी की कृपा मेरे साथ है, या मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, जो भी है। मतलब मुझे उस टाइम सपने में गुरु जी का एहसास ही नहीं हुआ कि गुरु जी भी मेरी लाइफ में है। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मैं सपने से जागी और मेरे को पता चला कि गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने संगत के जो है आधे कष्ट सपने में ही काट देता हूँ। और मेरे पति का भी मुझे कुछ ऐसा ही सपना दिखाई दिया था कि मेरी सास रो रही थी और मेरे पति को याद करके तो मेरा मन कह रहा था, मेरा मन कहता है कि वापस आ जाएगा, टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा सब कुछ। इस तरीके से मैं बोल रही थी। तो संगत जी मेरे पति का भी कष्ट मेरे महाराज ने सपने में ही काट दिया। तो गुरु जी महाराज जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि ऐसे ऐसे सपने दिखा के हमारे कष्ट सपने में ही काट देते हैं। संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज अगर मैंने कुछ गलत बोला तो ये मेरा सत्संग था संगत जी। और दूसरा सत्संग मेरा ये था कि रक्षाबंधन का कर रही हूँ मैं संगत जी। रक्षाबंधन में जब मैं राखी बांधने नहीं गई अपने घर, क्योंकि 1 महीना पहले मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी अपने घर पे, 1 सवा महीना रुक के आई थी। तो रक्षाबंधन पे जैसे संगत जी पहले इतने रुक के आ जाओ तो भी बजट खराब हो जाता है, फिर बाद में फिर दोबारा जाओ इतनी दूर, लुधियाना से संगत जी मेरठ दिल्ली, तो इतनी दूर जाओ फिर बजट वो हो जाता है। तो इसीलिए फिर दूसरा मेरी सासू माँ की जो मेरी ननिया सास है उनको गुजरे हुए 1-1.5 साल हो गया था, तो वो त्योहार करना होता है लड़कियों को घर पे जाके, तो वो करवाना था। तो संगत जी हम अपनी सासू माँ को लेके उनके भाई के घर गए उनकी राखी का त्योहार करवाने। मैंने कहा, मैं भाई से बोल दिया था, मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी इतनी दूर और छुट्टी भी नहीं है इनकी, और मैं आऊंगी जल्दी जल्दी इतनी दूर और फिर जाना पड़ेगा मुझे साथ में इनके, तो मैं आ नहीं पाऊंगी। मैंने अपनी राखियाँ, मेरी एक बहन और रहती है, वो हम दोनों ने राखियाँ से पोस्ट कर दी थी। मैंने उसको बोल दिया था तो उनने मेरी राखी भी पोस्ट कर दी थी। फिर क्या हुआ संगत जी, हमने अपनी सासू माँ का त्योहार करवाया ले जाके होली राखी पे। तो रास्ते में हम लोग जो था मिठाई खरीदने खड़े हुए और राखी लेने खड़े हुए, तो पता चला कि मेरी जो सासू माँ है वो अपना पर्स घर भूल आई हैं। और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिनती के 100-200 रुपये दे रखे थे, मतलब पहले दे रखे थे मुझे 1000-2000 रुपये, तो उसमें से सिर्फ 100-200 बचे थे। तो फिर मैं उनको बोलने लगी मेरे पास तो 100-250 रुपये पड़े, तुम इसमें से ले लो राखियाँ, है ना, मगर मिठाई का डब्बा कैसे लेंगे। तो फिर क्या हुआ संगत जी, इन्होंने बोला मेरे पास है 500 रुपये मतलब तो मैं कर दूंगा, मगर फिर
इन्होंने मम्मी ने बोला कि तेरे पास तो यही पैसे हैं खर्चे के लिए, आना जाना भी करना है और तू रहने दे, मत खर्च कर। फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे भाई ने राखी बंधवा ली, मेरी पोस्ट हुई भी, और राखी के दिन उसका फोन आया मुझे कि मेरे मतलब तू अपने पैसे ले ले मेरे से राखी के, और मैं सबको दे रहा हूँ, तुझे भी दे रहा हूँ, तू मुझे अपना पेटीएम सेंड कर दे। संगत जी मैंने अपना पेटीएम सेंड नहीं करा, मैंने कहा कोई नहीं, तो मेरी तरफ से छोटी वाली बहन को दे दें, और मेरे को नहीं चाहिए पैसे वैसे। और राखी मैंने पोस्ट करी, कोई नहीं, कोई बात नहीं, तू रह दे। फिर क्या हुआ संगत जी, वो माना नहीं। गुरु जी की मेहर देख लीजिए, हमारे हाथ में पैसे नहीं है ना, थोड़े से पैसों से क्या मिठाई का डब्बा आ जाता है क्या। और अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, बच्चों को लेना देना भी होता है, फल फ्रूट भी लेने होते हैं। फिर क्या हुआ, गुरु जी ने मेरे भाई के मन में ऐसा डाल दिया कि बस देने हैं तो देने हैं, देने हैं तो देने हैं। तो संगत जी मेरे भाई ने मुझे 1100 रुपये पेटीएम करे मेरे राखी के। 1100 रुपये आने पे बड़ी खुशी हुई कि हाथ में अभी पैसे नहीं थे रक्षाबंधन के लिए, मम्मी का रक्षाबंधन मनवाना था उनके भाई के घर ले जाके। तो काफी समय सालों बाद जा रहे थे, क्योंकि उनके दो भाई हैं, एक भाई दुबई में रहता है, तो एक भाई से तो उनका कांटेक्ट एक भाई से नहीं रहता था। तो जिस भाई के हम घर गए वो बहुत सालों बाद राखी बंधवा रहा था, 16 साल बाद। तो संगत जी बस यही मेरा सत्संग था कि गुरु जी महाराज ने मुझे राखी के दिन 1100 रुपये मेरे पेटीएम में डलवाए। और संगत जी जब मैं घर से निकली थी तो गुरु जी महाराज जी को भी मैं राखी बांध के ही निकली थी। बट ये था संगत जी, मैं गुरु जी की आरती करना भूल गई, मैंने दिया नहीं जलाया था, सिर्फ सिंपल मैंने राखी, रोली और चावल और मिठाई है ना, ये सब रख के मैंने गुरु जी का टीका करके उनकी कुर्सी के ऊपर मैंने राखी बांध दी, और मैं गुरु जी से आशीर्वाद लेके चली गई। तो संगत जी गुरु जी ने, मेरा भाई हमेशा जो है ना संगत जी 500 रुपये देता है हमें राखी पे, हमेशा 500 रुपये। पहले हम जब कुंवारे थे तो तब हमें 100 रुपये देता था, है ना, क्योंकि देखो राखी का इतना अनमोल त्योहार है जिसको पैसों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट यह है फिर भी मेरा भाई, पहले हमें छोटे छोटे थे हम तो 100 रुपये देता था। हमारी शुरुआत होती थी संगत जी 10 रुपये से लेके 20 रुपये, 20 से 50, 50 से 100, और अब शादी के बाद 500 रुपये देने लगा। तो संगत जी गुरु जी महाराज जी की मेहर देखिए कि 500 रुपये से उन्होंने मुझे 1100 रुपये दिलवाए, तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी। राखी का सत्संग में अब सेंड कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे अपना सत्संग शेयर करना था, ये कैंसर वाला, कि गुरु जी महाराज ने मेरे सपने में मेरा कष्ट कटवा दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना। और राखी का सत्संग मुझे गुरु जी ने याद दिलाया कि तूने राखी का सत्संग, मन में आया कि राखी का सत्संग तो तूने शेयर नहीं करा, तो इस सत्संग के साथ मैंने अपना राखी का सत्संग भी शेयर कर दिया। तो मैं गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करती। गुरु जी महाराज जी आपका मेरी जिंदगी में आने का लख लख शुक्राना, अपना प्यार, अपनी आशीर्वाद देने का लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, सभी संगत परिवार का भला करना। और ये जो आंटी है ना गुरु जी महाराज जी, जो मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इनको मेरे सत्संग का ही वेट रहता है, और मेरा सत्संग आता है तो ये तुरंत शेयर कर देते हैं। तो इन आंटी के घर परिवार में भी सुख शांति बरकत देना, इनके बच्चों की भी लंबी आयु करना, उनको दिन चौगनी रात दोगुनी, ऐसे मतलब कुछ बोलते हैं, मतलब इनके घर में सबको ठीक ठाक रखना, सबका भला करना, खूब इनके घर में बरकत देना, सबको सक्सेस सफलता देना। तो इन आंटी के लिए भी अरदास कर दी गुरु जी मैंने, इन आंटी को भी अच्छे से खुश रखना। और सभी संगत परिवार के लिए भी मैं यही कहती हूँ, गुरु जी महाराज जी सबका भला करना, सर्वत का कल्याण करना, सभी संगत परिवार, दिन दुखियों गरीबों का सब पर अपनी आशीर्वाद कृपा बनाए रखना, और सबके माँ बाप भैया भाभी सब बने रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग था संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।